औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, नमाज के अहकाम, तहारत के अहकाम, गुस्ल के, वज़ू के, हर चीज़ हमने तफसीली तौर पे बताई। मैयत के अहकाम हर चीज़ तफसीली तौर पर हम बता चुके हैं। यूट्यूब चैनल शिया टॉक्स अज़ादारी, यूट्यूब इसलिए सबसे बेहतर है क्योंकि वहाँ प्ले लिस्ट बन जाती है, यानी ग्रुप बन जाते हैं चैनल में। चैनल हमारा शिया टॉक्स अज़ादारी है, उसमें ग्रुप बन जाते हैं। हर उन्वान, हर टॉपिक की कुछ वीडियोस जो हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। तो जो भी चैनल ज्वाइन करता है, देखता है, चेक करता है, उसको आसानी से टॉपिक के तहत उसकी वीडियोस मिल जाती हैं। तो इसलिए हम यूट्यूब ज़्यादा रिकमेंड करते हैं ताकि मोमिनीन को एक तरतीब के साथ हर उन्वान में वीडियोज़ मिल जाएँ। तो ये हम अहकाम बता चुके हैं नमाज वगैरह के। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कि शादी के, निकाह के, तलाक के अहकाम क्या हैं, तफसीली तौर पर हम जिक्र करेंगे। और मोमिनीन से दरख्वास्त करते हैं कि जब अब जिस तरह हम शादी का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, निकाह का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो इस तरह तमाम चीज़ें निकाह के बारे में आ जाएंगी। हत्ता के मुबाशरत के अहकाम भी हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये नहीं है कि तमाम सवालात एक साथ आप कर दें और उसके आप जवाब लेना शुरू हो जाएं। इसी उन्वान के तहत जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इसके तहत या गुज़श्ता जो वीडियोस बना चुके हैं वो आप सवालात करेंगे तो हमें खुशी होगी, जवाब भी देंगे। अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा। तलाक के, निकाह के जो भी अहकाम है, एमरजेंसी कोई मसला पूछता है तो वो सर आंखों पे, बाकी आप इंतज़ार कीजिएगा ताकि हम उसके साथ साथ चलते रहें और आपके सवालात के जवाब भी साथ साथ देते रहें। जैसे तलाक के अहकाम आएंगे, निकाह के आएंगे, मुबाशरत के आएंगे, वो तमाम जब वीडियोज़ आएंगी साथ साथ उनके हम सवालात के जवाब भी देते रहें। हमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी सवाल आ जाए हम जवाब दे देंगे, लेकिन अगर तरतीब के साथ चलेंगे तो हर वीडियो में उसी तरह आपको इंशाअल्लाह इस्तिफादा करेंगे आप और फ़ायदा हासिल करेंगे जिस तरह आप सबका वीडियो से लेते आए हैं। आज हम बताएंगे कि शादी किस से करनी चाहिए, अपना लाइफ पार्टनर किस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो हम ये कुरान और हदीस से अखज़ करेंगे कि हमें शादी किस से करनी चाहिए। आज के दौर में हम भागते हैं कि हमें पैसों वाली पार्टी मिल जाए, ये अमूमी तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि पैसों की पार्टी, नौकरी वाली पार्टी ढूंढी जाए, चाहे वो लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से। तो आज हम पूछते हैं कि शरीयत हमें क्या कहती है, रसूल क्या कहते हैं, साहिब शरीयत क्या कहते हैं। तो पहली एक ये है कि हदीस मन तज़व्वजा अहरज़ निस्फ़ दीनिही, जिसने शादी करनी चाहिए, सुन्नत नबवी है, सुन्नत मुअक्कदा है। जिसको लड़के लड़की को हराम में पड़ने का ख़तरा है उस पर वाजिब हो जाती है शादी। वालिदैन के लिए हत्ता के रिवायात, कसरत से हदीस और रिवायात हैं कि जिनकी बच्ची घर बैठे बालिग हो के ज़्यादा देर बैठी रहती है, उसके बारे में कहा गया कि वो उस फलदार दरख्त की मानद है कि जिसको अगर उतारा ना जाए फल को तो वहीं ठहरे ठहरे वो फल गर्मी और धूप की वजह से और हवा और बारिश की वजह से वहीं वो गल सड़ जाता है। तो ये हदीस में मिसाल दी गई है। तो रसूल करीम ने कहा है कि जब भी आपकी बच्ची बालिग हो जाए उसको जल्दी उसके घर यानी उसकी शादी कर देनी चाहिए, उसकी रुखसती कर देनी चाहिए। जिस लड़का लड़की ने शादी की उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, यानी कि शादी करना, निकाह करना आधे ईमान की ज़मानत। इसी तरह रिश्ते को ढूंढना चाहिए कि हम किस को रिश्ता दे रहे हैं या किस के साथ रिश्ता कर रहे हैं। लड़के की तरफ से भी देखना चाहिए कि शराबी ना हो, जिस तरह ये हदीस है, सादिक आले मोहम्मद का हुक्म है कि जिसने भी अपनी बच्ची को शराबी के साथ रुखसत किया है उसने इस तरह किया है कि जिस तरह उसने अपनी लड़की के साथ कतई रहमी कर दी। तो जिसको अपना रिश्ता दें उसको भी अफीफ इंसान होना चाहिए, यानी कि उसका अखलाक भी अच्छा हो, ख़ानदान भी अच्छा हो, गुनाहगार, सरेआम गुनाह करने वाले, वाजिबात को तर्क करने वाले, दीन की अहमियत ना रखने वाले लोग नहीं होने चाहिए, दीनदार लोगों में रिश्ता करना चाहिए। आगे जो हम हुस्न और माल को तरजीह देते हैं उसके बारे में रसूल क्या कहते हैं, आइए पूछते हैं। मन तज़व्वजा इम्रा ला यतज़व्वजहा इल्ला लिजमालिहा लम यरा फ़ीहा मा यजिब व मन तज़व्वजहा लिमालिहा इल्ला लहू वक्कलहुल्लाहु इलैहि फ़अलैकुम बिज़ातिद्दीन। जिसने जमाल को देखते हुए, हुस्न को देखते हुए शादी की, उसको वो जमाल हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला, जल्द ही वो उससे पुरबाश हो जाएगा, उससे जल्दी उसका दिल भर जाएगा, फिर उससे वो दूर भागने की कोशिश करेगा। ये हदीस है, ये फरमान है कि जमाल हमेशा के लिए बाकी रहने वाला नहीं है और उसको वो चीज़ नहीं नसीब होगी।
مال کے پیچھے بھاگے گا تو وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر غربت کو دور ایک طرف رکھتے ہوئے، مد نظر نہ رکھتے ہوئے، اگر آپ فقط اور فقط اپنا لائف پارٹنر دیندار ڈھونڈیں گے، جس طرح روایات میں آیا ہے کہ آپ ذات دین فعلیکم بذات الدین، دیندار لڑکی یا لڑکا ڈھونڈیں گے تو اس میں پھر اللہ اور اس کے اہل بیت کا یہ وعدہ ہے کہ پھر اس کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ تو ہمیں مال کے پیچھے اور حسن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ تخیروا لنطفکم فإن النساء یلدن اشباہ، اسی طرح اب رشتہ کون سا سلیکٹ کرنا چاہیے دیندار کے علاوہ؟ ایسی خاتون سلیکٹ کرنی چاہیے جو اچھے خاندان سے، اچھے خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم ان کی بہت بڑی ہو یا بڑی قوم سے ہوں، یہ نہیں ہے، قوم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دین اہمیت رکھتا ہے، اخلاق اہمیت رکھتی ہے، یہ یقین ہو کہ یہ دیندار لوگ ہیں، ان میں حلال حرام کی تمیز ہے، ان کی اولادیں حلال کی ہیں، یہ سب چیزیں جب مد نظر رکھی جائیں گی، جس طرح کہ امیر کائنات کے لیے رشتہ منگوایا گیا تھا جناب فاطمہ کلابیہ کا، جناب ام البنین کا، اس طرح رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، آنے والی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح آپ ایک رشتہ کرتے ہیں، ابھی آنے والی نسلیں موجود نہیں ہوتی لیکن ایک رشتے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں کس طرح ہوں گی۔ یہ حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنے لیے وہ لائف پارٹنر تلاش کریں، ایسی عورت کہ جس کو آپ نطفہ تو دیں گے، وہ نطفے کو اس طرح امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھے گی، کیونکہ عورت اشباہ پیدا کرتی ہے۔ عورت جو چیز دیکھتی ہے، جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اگر اچھی ہے، دیندار ہے، تو پھر وہ آپ کی ہی شبیہ، آپ کی ہی اخلاق والی، سیرت والی اولاد پیدا کرے گی۔ تو ایسے لائف پارٹنر کو ڈھونڈنا چاہیے جو دیندار ہو، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے، لڑکا لڑکی دونوں طرف سے دیندار کو اگر دیکھا جائے گا تو رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق کا وسیلہ جو ہے وہ انسان تو بن سکتا ہے لیکن ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم ایسے وسیلے تلاش کریں جو پکے ہیں، جو مضبوط ہیں، اہل بیت جنہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ دیندار کی تلاش کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے ابدی خوشی بھی ملے گی، دین بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا۔ لیکن اگر ہم چھوٹے سے وسیلے، ظاہری مالدار لوگوں کی طرف یا حسن کی طرف بھاگیں گے تو چند دنوں کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوگا۔ آگے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ نکاح کے احکام، باقی تفصیلی احکام ہم ذکر کریں گے۔ ملتمس ہے مومنین سے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔